तीन चालाक कौवे। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि शदीद कहत साली की वजह से तीन दोस्त कौवे के नाम फीदू और शीदू थे। दाना पानी की तलाश में निकल पड़े। काफी तलाश के बाद उन्हें एक घर के सहन में खातून रोटी बनाती दिखाई दी। फीदू ने अपने दोस्तों से कहा, चलो, खातून अकेली बैठी रोटियां बना रही है, इससे रोटी मांग के खा लेते हैं। फीदू बोला, आपकी बात ठीक है, मगर इस कहत साली के ज़माने में तीन कौवों को खाना खिलाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो तीन भूखे कौवों को देखकर कहीं गुस्से से इनकार न कर दे। शीदू बोला, मैं भी फीदू की राय से किसी हद तक मुत्तफिक हूँ, इसलिए यारों बेहतर होगा कि हम उसे धोखा देकर रोटियां उठाने का मंसूबा बनाएं, क्योंकि हमें अपने और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के पेट भी भरने हैं जो घोंसलों में बैठे हमारा इंतजार कर रहे हैं। शीदू की ये राय सुनकर फीदू ने जोर से कहता लगाया और बोला, यार शीदू, किसी ने सच कहा है कि कभी कभी बेवकूफ़ भी दानिशमंदी की बात कर लेते हैं। फीदू के मुंह से ये कहावत सुनकर तीनों दोस्त हंस पड़े। फीदू अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, चलो ऐसा करते हैं कि मैं खातून के करीब ही घर की दीवार पर बैठूंगा और तुम दोनों घने दरख्त पर बैठ जाना, जहाँ तुम पर किसी की नज़र ना पड़ सके। फीदू ने कहा, बिल्कुल फीदू, हम तुम्हारे मंसूबे पर 100% अमल करेंगे। यूं फीदू और शीदू दरख्त पर, जबकि फीदू घर की दीवार पर बैठ गया। जैसे ही खातून की नज़र फीदू पर पड़ी तो फीदू ने मासूमाना अंदाज में इससे कहा, क्या आप मुझे खाने को कुछ रोटी के टुकड़े देंगी? खातून बोली, देखते नहीं शदीद कहत साली का ज़माना है, मैं तुम्हें खिलाऊं या अपने बच्चों को? आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जंगल में हमारे खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हम तो भूखे हैं ही, घोंसलों में अपने बच्चे भी भूखे छोड़ कर आए हैं, जो यकीनन भूख से बिलख रहे होंगे। इंसान तो फिर भी अपना पेट भरने के लिए पैसों से खाने पीने का बंदोबस्त कर सकता है, हम परिंदे तो ऐसा भी नहीं कर सकते। खातून मुंह चुराते और छड़ी हाथ में लेते हुए बोली, तुम खुद को बड़ा चालाक नहीं समझ रहे? फीदू खातून को वज़मनाक देखकर फौरन उड़ा और छत पर मौजूद नीली टैंकी पर जा बैठा। फीदू का मनसूबा नाकाम हो गया। खातून ने फीदू के चले जाने के बाद रोटियां बनाना जारी रखी, मगर फीदू ने चुपके से फीदू और शीदू को टंकी पर बुलाया और तीनों दोस्तों ने मिलकर एक नया मंसूबा बनाया। वो ये था कि फीदू और शीदू दोबारा घने दरख्त पर बैठ जाएंगे और फीदू खातून से कुछ फासले पर मौजूद नल की टूटी खोलेगा। जैसे ही पानी बहना शुरू हुआ, खातून इसे बंद करने के लिए उठेगी। जैसे ही उठेगी, फीदू और शीदू तेजी के साथ आकर इसकी रोटियां उठा लेंगे और भाग निकलेंगे, ताकि खातून को कानो कान खबर ना हो। इस मंसूबे के मुताबिक फीदू और शीदू दरख्त पर बैठ गए, जबकि फीदू टैंकी से खामोशी के साथ उतरा और टूटी खोल दी। जैसे ही पानी बहने की आवाज खातून के कानों में पड़ी, वो चीखी, ए कौवे, टूटी बंद करो या मैं आकर तुम्हारी तबीयत ठीक करती हूँ। फीदू मुस्कुराते हुए, मैं क्यों करूँ, आपके हाथ नहीं है। खातून फीदू के जवाब पर सख्त सीखपा हो गए। छड़ी हाथ में थामते हुए उठी और कहा, ठहरो, मैं तुम्हें देखती हूँ कि टूटी तुम्हें बंद करनी है या मुझे। और जैसे ही फीदू की तरफ रवाना भरी, फीदू उड़कर टंकी पर बैठ गया और खातून उसे जली कटी सुनाती टूटी बंद करने में मगन हो गए। यूं फीदू और शीदू मौका पाते ही रोटियों पर लपके और रोटियां चोंच में दबाकर घोंसलों की तरफ उड़ गए। फीदू भी उड़ा और अपने दोस्तों के पीछे पीछे हो लिया। प्यारे बच्चों, देखिए ना कौवों की चालाकी, कि किस तरह उन्होंने अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए खातून को चकमा दिया। कैसी लगी आपको कहानी? पसंद आई है तो हमें सब्सक्राइब कर दें।